Good morning, students. Today, topic of the video is elastic collision in one dimension. Before proceeding with this topic, let's try to understand what is elastic collision. Basically, collision क्या होता है? Collision होता है दो चीज़ों का आपस में टकरा जाना, ठीक है। और इलास्टिक कोलिजन क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन वो होता है जब दो बॉडीज़, दो पार्टिकल्स एक दूसरे से आपस में कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो उनके इस कोलिजन के दौरान वहाँ पर कोई किसी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी का नुकसान नहीं होगा। डेट मीन्स देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड देयर मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। यानी कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या थी, टोटल काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम का मोमेंटम वो कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद हमेशा कंजर्व रहेगा। तो इसके लिए अभी एक डेरिवेशन है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो बॉडीज़ हैं। पहले हमारे पास है बॉडी ए जिसका मास है m1। इनिशियली वो u1 वेलोसिटी से चल रही है और उसी के आगे बॉडी है हमारी b जिसका मास है m2 और उसकी जो वेलोसिटी है वो है u2। तो होता क्या है कि एक टाइम पर वो दोनों आपस में कोलाइड कर जाती हैं। आफ्टर कोलिजन उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज़ हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आता है। तो जो फर्स्ट बॉडी है वो v1 वेलोसिटी से मूव करेगी, सेकंड बॉडी हमारी v2 वेलोसिटी से मूव करेगी। अब हमने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो हम देख लेते हैं कि बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम कितना था टोटल। लीनियर मोमेंटम क्या होता था? मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। देखिए यही होगा। लीनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2 एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स और टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2 एज देयर वेलोसिटीज आर चेंज्ड। अब हमने कहा है कि इलास्टिक कोलिजन के लिए मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब क्या है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन शुड बी सेम। तो ये m1 u1 बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन को आप इक्वल्स टू में रख देंगे, m2 को कॉमन ले लेंगे, m1 को कॉमन ले लेंगे। m2 उधर ले गए तो क्या होगा? v2 माइनस u2। इसे इधर ले आओगे, m1 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? u1 माइनस v1। ठीक है। जिस तरह से हमने इसके बारे में बोला कि मोमेंटम के बारे में, उसी तरह से हम काइनेटिक एनर्जीज़ को देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जीज़ बिफोर कोलिजन हाफ mv² होता है, u1 एंड u2 का स्क्वायर आ जाएगा। बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन 1/2, दोनों तरफ से कट डाउन हो जाएगा। उसके बाद एक तरफ वही m2 को कॉमन ले रहे हैं, एक बार हम m1 को कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा? यही v2² माइनस ये वाले m2 के साथ u2 इधर आ जाएगा तो हो गया माइनस का। सिमिलरली वी कैन डू फॉर m1। तो एक इक्वेशन तो आ गई हमारे पास ये, जहाँ हमने 1/2 को एलिमिनेट कर दिया है। और एक इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास आई थी ये वाली इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन नंबर जो आगे वाली आई है ना काइनेटिक एनर्जी वाली, उस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे हम इस इक्वेशन से। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिवाइड कर दिया, ये हमने लिख दिया डिवाइड करके। ऊपर ये वाली इक्वेशन आ गई, नीचे पीछे वाली इक्वेशन आ गई। अब देखो a² माइनस b² क्या होता है? a माइनस बी ए प्लस बी। तो a क्या है यहाँ? v2 और b क्या है? u2। ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी। सिमिलरली है a माइनस बी ए प्लस बी। तो होगा क्या? m2 से तो m2 कट गया, m1 से m1 कट गया, v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 कट गया, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 है जो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा हमारे पास ये। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इनिशियल्स को एक तरफ रख लेते हैं और फाइनल्स को एक तरफ रख लेते हैं। तो इधर फाइनल v2 माइनस v1, इधर u1 माइनस u2। तो ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन फॉर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की रिलेटिव वेलोसिटी u1 माइनस u2, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। पहले
फर्स्ट दूसरे को अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे, हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ दोनों एक दूसरे से टकरा के सेपरेट हो रहे हैं, तो ये होएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन। ठीक है जी। अब परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन की बात करें। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए जो ये दोनों ही वेलोसिटीज़ हैं ये आपस में बराबर होती हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर होती हैं तो ये चीज़ लिख सकते हैं ना, ये इसके बराबर है, तो इसको इसके नीचे ले आओगे तो क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, 1 ही आएगा ना, तो इनका जो डिवीज़न करके आएगा वो आएगा 1। और ये होता क्या था, ये होता था स्मॉल ई, डेट इज़ कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना आ गया, 1। हेंस कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ अ परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन इज ऑलवेज यूनिटी फॉर 1 डायमेंशन। उसके बाद इसी टॉपिक को स्टूडेंट्स हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें कैलकुलेशंस करनी है वेलोसिटीज़ की, ठीक है, फाइनल वेलोसिटीज़ v1 एंड v2। जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5, यहाँ से v2 के लिए वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, v1 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि u1 माइनस u2 प्लस v1, u1 माइनस u2 प्लस v1। उसके बाद इस इक्वेशन को यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जहाँ हमने दोनों के मोमेंटम्स को कंजर्व होना दिखाया था। पुट कर दिया ये हमने, यहाँ पे m2 v2 था, ये देखो m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2 होना चाहिए था, ये v2 की ये वाली वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, अंदर ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1। उसके बाद m1 u1 एज इट इज़, m2 u2 एज इट इज़, इधर से m2 u2 माइनस का था, इधर ले आए प्लस का हो गया। और क्या किया हमने, m2 u1 इधर आके माइनस का हो गया, और इधर से बचा क्या, इधर m1 v1 ये बच गया एक तो ये वाला, और m2 v1, सिर्फ ये दो चीज़ों को इधर रख के बाकी सब उधर। अब m2 u2 प्लस m2 u2, 2m2 u2 हो गया, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, u1 कॉमन आ रहा है, इधर v1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से v1 की वैल्यू निकाल सकते हो, m1 प्लस m2 इस पूरी इक्वेशन के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी v1 की। अब अगर तुम्हें यहीं से v2 की वैल्यू निकालनी है तो बहुत ही सिंपल सा काम है, जहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 2 कर दो, m1 माइनस m2 है ना, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1, ये देखो m2 माइनस m1, वहाँ u1 था, यहाँ u2, नीचे तो सेम ही रहेगा। उसके बाद m2 u2 था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2m1 u1, 2m1 u1। तो आप इस पार्ट को अगर स्किप करना चाहें तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, यू कैन ओनली इंटरचेंज द सबस्क्रिप्ट 1 in replace of 2 and you can find the value of v2. Thank you students.